जय श्री कृष्णा। शरद पूर्णिमा पर क्या है खीर का महत्व? हमारे हिंदू धर्म में एक पर्व ऐसा भी है जिससे जुड़ी हुई यह मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा से धरती पर अमृत की वर्षा होती है। हम बात कर रहे हैं शरद पूर्णिमा की, जिसे धार्मिक दृष्टिकोण से बेहद अद्भुत और चमत्कारी माना गया है। इस पर्व के साथ ही इससे जुड़ी सभी परंपराएं भी काफी खास और महत्वपूर्ण हैं। ऐसी ही एक परंपरा है इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा के प्रकाश में रखने की। आखिरकार क्या है इससे जुड़ा हुआ रहस्य और क्यों है यह आपके लिए महत्वपूर्ण? ऐसे सभी जरूरी प्रश्नों का उत्तर हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए इस लेख में जानते हैं कि क्यों शरद पूर्णिमा में खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। क्या है इस परंपरा का महत्व और लाभ? किस समय रखें खीर और इसे कब ग्रहण करें? किन बातों का रखें ध्यान? अगर खीर नहीं बना पा रहे हैं तो क्या करें? चलिए एक एक करके इन बातों के बारे में विस्तार से जानते हैं और शुरू करते हैं कि शरद पूर्णिमा में खीर को आखिरकार क्यों चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। क्यों रखते हैं चंद्रमा के प्रकाश में खीर? शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और पृथ्वी के काफी नजदीक होता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रकाश इतना गुणकारी होता है कि इसकी तुलना अमृत से की गई है। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से इस दिन की पवित्रता को समझना चाहें तो कई कथाओं में आप जान पाएंगे कि इसी दिन समुद्र मंथन में अमृत निकला था और लक्ष्मी जी का अवतरण हुआ था। इतने शुभ दिन पर मानिए चंद्रदेव अपना अमृत रूपी प्रकाश से समस्त मानवजाति को लाभान्वित करते हैं। उनके प्रकाश में घुले हुए अमृत की प्राप्ति के लिए रात में खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दिया जाता है। अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखें तो खीर में उपयोग होने वाली मुख्य सामग्री दूध, चावल और मिश्री का भी संबंध चंद्रमा से है। यह तो हमने जान लिया कि शरद पूर्णिमा में क्यों खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। अब हम जानेंगे कि इसका महत्व क्या है और इससे आपको क्या लाभ मिलेंगे। क्या है इस दिन खीर का महत्व और लाभ? शास्त्रों में इस दिन चंद्रमा की रोशनी को विभिन्न प्रकार से ग्रहण करना बेहद लाभदायक माना गया है। इस दिन चंद्रमा के प्रकाश में समय व्यतीत करना व्यक्ति के मन को शांति और निर्मलता तो प्रदान करता ही है, लेकिन इस दिन चंद्रमा के उजाले में रखी गई खीर को ग्रहण करना व्यक्ति के जीवन में कई लाभों की सौगात लेकर आता है। मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा की रोशनी खीर में घुलकर उसे इतना गुणकारी बना देती है कि इससे व्यक्ति को आरोग्य रूपी धन की प्राप्ति होती है। आयुर्वेद में पित्त संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए भी इस खीर को फायदेमंद माना गया है। औषधीय गुणों के साथ इसे चंद्रदेव के आशीष के रूप में भी ग्रहण किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति को सुख और शांति की प्राप्त होती है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी इस पर्व को खास माना गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चंद्र के प्रकाश से उन्हें स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। अब लेख में आगे जानते हैं कि इसे किस समय खुले आसमान में रखना चाहिए और कब ग्रहण करना चाहिए। किस समय रखें खीर और इसे कब ग्रहण करें? इस वर्ष शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर को पड़ेगी। चूंकि इसी तिथि पर चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखना होता है, इसलिए आप इस दिन रात के समय में चंद्रोदय के बाद खीर को खुले आसमान में छलनी ढक कर रख दीजिए। अगले दिन 10 तारीख को सुबह स्नान के पश्चात इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और अपने परिवारजनों में भी वितरित करें। खीर को रखते समय आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। अगर संभव हो पाए तो खीर को चांदी के पात्र में रखें
अगर पात्र न हो तो खीर में चांदी के सिक्के या चम्मच भी डाल सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो तो मिट्टी के पात्र में भी खीर रख सकते हैं। खीर में चीनी की जगह मिश्री का प्रयोग करें और गाय के दूध का इस्तेमाल करें। साथ ही खीर में थोड़ा सा गाय के दूध का घी जरूर डालें, इससे खीर अत्यधिक गुणकारी हो जाती है। संभव हो पाए तो इस दिन रात्रि जागरण करें। अगर खीर नहीं बना पा रहे हैं तो क्या करें? इन सबसे अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है, अगर कोई इस दिन खीर नहीं बना पा रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए? अगर आप किसी कारण वश खीर नहीं बना सकते तो एक पात्र में केवल दूध रखकर भी अपनी बालकनी में रात भर के लिए रख सकते हैं। इससे भी चंद्रमा का अमृत रूपी प्रकाश आप दूध के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं। तो यह था शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर खीर का महत्व और इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें। ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। जय श्री कृष्णा।